अनु अपना नया स्टार्टअप शुरू करते हुए दिखाई देगी तो दूसरी तरफ देखेंगे अनु और आर्या की शादी की तैयारियां भी अब होना शुरू हो चुकी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे गायत्री देवी चाहती है कि जल्द से जल्द इन दोनों के रोके को कर देते हैं और उसके बाद हम लोग शादी का डेट भी निकाल लेंगे और जल्द से जल्द दोनों की शादी भी हो जाएगी। अब यहाँ पे गायत्री देवी फ़ोन करती है पुष्पा को और कहती है कि मैं कल आपके घर आ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि अनु और आर्या की जो रोके हैं जल्द से जल्द कर दिए जाएँ और कहती कि शादी की भी बात कर लूँगी। तो पुष्पा कहती ठीक है, आप लोग आ जाइए हमारे घर पे। अब यहाँ पे देखेंगे कि दूसरे दिन गायत्री देवी पहुँचेगी और यहाँ पे पुष्पा से बात करेगी कि हमें रोका कब करना है और एक डेट ये लोग बात करके निकाल लेते हैं। जहाँ डेट निकलने के बाद यहाँ पे इन दोनों की कुंडली भी मिलाई जाएगी और उसके बाद शादी की डेट निकाली जाएगी। फिलहाल यहाँ पे रोके की जो डेट है वो इन लोगों ने फाइनल कर दी है। और दूसरी तरफ देखेंगे कि अनु थोड़ा परेशान हो रही होती कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ। आर्या सर चाहते कि मैं कुछ करूँ लेकिन क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और अनु बहुत परेशान हो रही होती है। इधर देखेंगे अनु अपने कैबिन में बैठी होती तो आर्या उसे बुलाते हैं और वो आर्या के कैबिन में जाती है। अनु से पूछते क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही है। अनु कहती मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ, आपने जैसा कहा कि मुझे खुद का कुछ करना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा और ये सब मुझे क्यों करूँ, क्या ज़रूरत है करने की। तो आर्या कहते कि मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया वालों को दिखा लो कि तुम यहाँ पे अपने में कुछ कम नहीं हो, तुम खुद से कुछ भी कर सकती हो, ना ही तुम मेरे ऊपर डिपेंड रहने वाली हो। इन लोगों को लग रहा है कि तुम मुझसे शादी इसीलिए कर रही कि मैं एक अमीर आदमी हूँ, लेकिन लोगों को ये दिखा दो कि तुम खुद से भी अपना कुछ कर सकती हो। तो अनु यहाँ पे समझती है और कहती ठीक है, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी और आर्या उसे पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। अनु अब यहाँ पे घर पहुँचने वाली है। घर पहुँचने के बाद यहाँ पे अपने मम्मी पापा को बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन लोगों को भी समझ में नहीं आता है, फिर वो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो अनु को एक आइडिया आ जाता है। तभी अनु कहती मुझे एक आइडिया आ गई है कि मुझे क्या बिज़नेस करनी है। तो उसके मम्मी पापा पूछते क्या बिज़नेस करने वाली हो तुम। तो अनु यहाँ पे अब अपने मम्मी पापा को बताएगी कि कौन सा बिज़नेस वो करेगी। अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अनु आखिरकार कौन सा बिज़नेस कर रही है। इधर देखेंगे दूसरे दिन यहाँ पे पहुँचने वाली है गायत्री देवी और यहाँ पे इन लोगों की जो शादी की डेट है वो भी फिक्स करने की बात करती है और यहाँ पे अनु की कुंडली मांगती है और यहाँ आर्या और अनु की कुंडली को मिलाकर किसी पंडित से बात करके वो लोग शादी की डेट भी निकालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे जो जलंधर है वो कुछ ना कुछ करने वाला है। जलंधर पहले तो इनके रोके तो हो जाएंगे लेकिन इनके रोके और शादी के बीच में जो टाइम होगा उस समय यहाँ पे वो कुछ ना कुछ करेगा जिससे ये शादी टूटे। जलंधर यहाँ पे राजनंदिनी की सच्चाई सबके सामने लेकर आता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कैसे यहाँ पे अनु को कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा कि कोई तो बात है जो उसे पूरी तरीके से नहीं पता है और फिर अनु इस सच्चाई को पूरा जानने की कोशिश करेगी। आप यहाँ देखेंगे कि अनु जो है राजनंदिनी की सच्चाई को और भी करीब से जानना चाहेगी क्योंकि उसे लगता है कि उसे जो पता है वो पूरा सच नहीं है। यहाँ तक कि आर्या के बचपन के दोस्त से, उसके स्कूल के फ्रेंड से भी मिलती हुई दिखाई देगी और आर्या का सच भी जानने की कोशिश करेगी।